हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से कैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो भी बताया है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। अच्छा, अब देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 3.5 का। ओके, क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन 4 आपका ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स का आपको लीनियर इक्वेशंस बनाना है। फाइंड देयर सॉल्यूशंस, उसके आपको सॉल्यूशंस भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद इफ दे एग्जिस्ट, उन्होंने क्या बोला? इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो है तो, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये यूनिक सॉल्यूशन के पेयर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन इसके होंगे। ओके, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, क्या बोला है? किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो एल्जेब्रिक मेथड 3 ही है हमारे पास, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एक एलिमिनेशन है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3.5 एक्सरसाइज का है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करना है। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस, ठीक है। एक हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में बच्चे होते हैं ना, बाहर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हॉस्टल में रुकते हैं, तो हॉस्टल का चार्ज कुछ इस तरीके से है कि एक चार्ज फिक्स कर दिया उन्होंने कि अगर आप हॉस्टल में रुकोगे तो आपको इतना चार्ज देना ही देना है, ठीक है। मीन्स एक तरीके से रूम का चार्ज वो आपसे ले रहे हैं कि अगर आपने हॉस्टल में रूम लिया है तो आपको मंथली इतना पैसा देना ही देना है। उसके अलावा आप कितने दिन खाना खा रहे हैं, हॉस्टल का जो मैच है, ठीक है, हॉस्टल का कैंटीन मैच जो भी आप कह लीजिए, तो वहाँ पर आप जितने दिन खाना खाएंगे तो आपको पर डे का खाने के हिसाब से भी चार्ज देना पड़ेगा। आप हॉस्टल में रह रहे हो उसका तो फिक्स चार्ज आपका है ही है। उसके अलावा आप पर डे जितना भी खाना खाओगे, जितने दिन खाना खाओगे, उतने दिन का आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। और पर डे का चार्ज भी फिक्स है कि एक दिन खाना खाया तो उसका आपका इतना पैसा हुआ, 2 दिन खाया तो इतना हुआ, ठीक है। वो चार्ज भी आपका आपको पर डे के हिसाब से देना है। अब देखिए, एक बच्चा है, When a student A, यहाँ पे स्टूडेंट ए लिया है, स्टूडेंट का कोई नाम नहीं दिया तो ए बोल दिया है। When a student A takes food for 20 days, अब देखिए, एक महीना जो होता है, 1 मंथ जो होता है, या तो 31 डेज का, 30 डेज का, या 28 या 29 डेज का होता है, ठीक है। लेकिन मे बी वो बच्चा नहीं रुका हो, छुट्टियों में अपने घर चला गया हो या कहीं और चला गया हो, तो उसने सिर्फ 20 दिन खाना खाया। लेकिन वो कहीं भी गया हो, हॉस्टल का रूम तो उसके लिए उसने फिक्स कर रखा है, तो हॉस्टल का रूम का चार्ज तो जो है वो आप उसको देना पड़ेगा। लेकिन खाना तो उसने सिर्फ 20 दिन खाया है, ठीक है। ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने सिर्फ 20 दिन खाना खाया है, तो उसको 1000 रुपये देने पड़े, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक दूसरा बच्चा है बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज के लिए खाना खाया, ठीक है। तो उसको 1180 रुपीज़ उसको देने पड़े। उसको कितने पैसे देने पड़े? 1180 एज हॉस्टल चार्ज। अब आपको ये बताना है कि इस हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज क्या है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और हर दिन का खाने का कितना चार्ज है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको बोला फिक्स चार्ज और पर डे का फूड चार्ज निकालना है, तो जो भी हमको निकालना होता है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं, उसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या है? x रुपीज़ फिक्स्ड चार्ज है, एंड चार्ज ऑफ फूड फॉर पर डे, और पर डे का खाने का चार्ज क्या है? y रुपीज़, ठीक है। आप एक दिन खाना खाओगे, आपको y रुपीज़ देना होगा, 2 दिन खाओगे 2y रुपीज़ देना होगा, 3 दिन खाओगे 3y रुपीज़ दोगे, ये खाने का है। टोटल कितना हो जाएगा आपका?
x प्लस वाई 1 दिन का, x प्लस 2y 2 दिन का, x प्लस 3y 3 दिन का। समझ में आई बात? ठीक है, एक दिन खाना खाया तो y रुपीज़, 2 दिन खाना खाया तो 2y रुपीज़, 3 दिन खाना खाओगे 3y रुपीज़। तो ये y रुपीज़ के साथ साथ आपको x रुपीज़ भी देना होगा क्योंकि वो आपका फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया है, जो स्टूडेंट ए है, फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है, ए स्टूडेंट के लिए क्या हुआ, उसने कितने दिन खाना खाया है, उसने खाना खाया है 20 दिन। ठीक है, तो उसका टोटल चार्ज कितना है 1000 रुपीज़। तो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने कितने दिन खाना खाया है 20 दिन, उसको x रुपीज़ तो देना ही देना है, वो तो फिक्स चार्ज है, आप खाना खाओ चाहे ना खाओ आपको इतना पैसा देना ही है। क्यों? क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे हो। ठीक है, तो उसने कितने दिन खाना खाया है 20 दिन, तो क्या हो जाएगा 20y, ये 20 दिन के खाने का पैसा और ये हॉस्टल का फिक्स चार्ज रहने का, दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये आपकी क्या है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन किसके लिए, स्टूडेंट बी के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन दूसरे बच्चे के लिए, वो 26 दिन रुका है तो वो भी क्या करेगा, x रुपीज़ देगा ही देगा। ठीक है, रूम का चार्ज है या फिक्स चार्ज है, और 26y रुपीज़ वो खाने का देगा, और दोनों मिला के उसने कितने दिए हैं, इतने रुपए दिए हैं। ये सेकंड कंडीशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन इसको हम कहेंगे। अब उन्होंने हमको क्या बोला, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सुटेबल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में x है। ठीक है, हमको इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन माइनस करो और हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी और ये हमने सेकंड इक्वेशन लिखी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, या तो उन दोनों इक्वेशन को प्लस करके या फिर उन दोनों इक्वेशन को माइनस करके। हमको प्लस करना है कि माइनस करना है, डिपेंड करता है कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हम वहाँ से हटा रहे हैं, उसमें कौन से साइन है। इन दोनों में प्लस साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे, अगर दोनों में अपोजिट साइन होते तो हम प्लस करते। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 26, तो -6y, और ये क्या होगा 1000 में से 1180 माइनस करेंगे तो आएगा -180। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180/6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया आपका 30 रुपीज़। y क्या हमने लिया था, y हमने लिया था पर डे का चार्ज। मीन्स आप एक दिन अगर वहाँ खाना खाओगे तो आपको 30 रुपये देने होंगे, 2 दिन खाओगे 60, 3 दिन खाओगे 90। ठीक है, अब फिक्स चार्ज हम देख लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है वहाँ पर। ओके, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आपका मन हो उसमें आप रख सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 2 3 6 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400। ओके, तो x कितना आ गया आपका 400, मीन्स आपका फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ 400। अब हम ना क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 20 डेज उसने स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया था ना, तो देखिए 20 दिन के लिए फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए 30 रुपये एक दिन का खाना है, तो
20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 कितना हुआ, 600। ठीक है, तो 600 प्लस 400 फिक्स चार्ज भी देंगे और ये चार्ज भी देंगे, हो गया 1000। ठीक है, मतलब ये करेक्ट बात हो गई है ना। ठीक, अब दूसरा क्या है, उसने 26 डेज खाना खाया था ना, तो 26 डेज के लिए क्या हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए 26 डेज के लिए क्या होगा, एक दिन का 30 रुपीज़ लग रहा है, तो 26 डेज का कितना लगेगा, 30 इंटू 26 जो आएगा आपका 780। ठीक है, और 780 ये आपका हो गया 26 डेज का खाना खाने का पैसा, और 400 आप फिक्स चार्ज है आपका, तो 780 प्लस 400 कितना आएगा, 1180। ये दो कंडीशन हमको दी थी, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।